अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज का ये टॉपिक है कि यार ट्रांसपेरेंट हम लोग ये ब्लॉग सॉरी लॉग इन फॉर्म किस तरह बनाते हैं। जैसे कि ये आपके सामने एक एग्जांपल है, इसको मैं वो शो इन फोल्डर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इंडी ये किया हुआ है। तो ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो ये फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। ये एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पर एक उसका नाम रख लेते हैं फॉर्म, ठीक है? आप लोगों में से सब किसी का माइक ऑन है यार, माइक ऑफ करें प्लीज। तो फॉर्म के नाम से फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और इसको ओपन विद वीएस कोड कर लेता हूँ, ठीक है? तो जो कम वो लें तो उनको मैं यही कह रहा हूँ कि यार दूसरा ना यूज करो, एटम यूज करो, सबलाइम करो, ये करो। आप नोट पैड पे करोगे, नोट पैड पे प्रैक्टिस जल्दी नहीं होती, चीज़ जल्दी नहीं बनती, तो इस वजह से आपको वीएस कोड यूज करना आना चाहिए यार। बहुत कंपेटेबल है, बहुत ईजी है टू यूज है यार, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी है ही नहीं है। इंडेक्स डॉट एल मैंने फाइल का नेम सेव किया और मैं इसको एमिट दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लॉग इन फॉर्म ट्रांसपेरेंट बनाने का आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? तो मैं फॉर्म लिख रहता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, आ, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक डिव बना देता हूँ जिसका क्लास दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है? जिस डिव की क्लास कंटेनर है और इसके अंदर जो डिव डॉट कंटेंट, ठीक है, डिव डॉट कंटेंट की भी एक क्लास बना लेता हूँ जिसके अंदर हमारा कंटेंट होगा, जिसके अंदर हमारे पास एक ईमेल होगा और उसके बाद इनपुट होगा और इनपुट के अंदर टाइप की जगह हमारे पास ईमेल होगी। टाइप हमारे पास ईमेल है इसकी और प्लेस होल्डर भी हमारे पास होगा। इंटर योर इंटर योर ईमेल, ठीक है? क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो प्लेस होल्डर ये आ गया। फिर उसके बाद मैं एक ब्रेक कर लेता हूँ, ब्रेक लाइन लगा लेता हूँ और ताकि ताकि दूसरे पेज पे चला जाए। ईमेल ये आ गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा हमारे पास आ जाता था पासवर्ड ना। पासवर्ड आ गया। तो पासवर्ड के बाद हमारे पास एक इनपुट टैग ले लेते हैं। इनपुट टैग के अंदर हमारे पास जो टाइप है इसकी हमारे पास पासवर्ड होगी, ठीक है? और जो उसकी प्लेस होल्डर होगी उसके अंदर हम लोग कहेंगे इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर पासवर्ड, ठीक है? इंटर योर पासवर्ड। तो फिर उसके बाद एक और लाइन ब्रेक लगा लेते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे पास दो बटन होंगे। दो बटन जो होंगे उनको क्लास एक दे दो, btn, और उनकी जो टाइप है वो दे दो उनको, सबमिट की टाइप दे दो, ठीक है? और यहाँ पर उसका नाम रख लो, लॉगिन रख लो। और इसी तरह एक और बटन बना लो, ठीक है? कंट्रोल सी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी कर लेता हूँ और उसका जगह हम लोग रख लेते हैं साइन इन, ठीक है? साइन इन, ठीक है? साइन इन, ठीक है? कंट्रोल एस कर लेता हूँ। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, ये मैं आपको पेज दिखा लेता हूँ जो मैंने नॉर्मल HTML लिख ली थी। मैंने नॉर्मल HTML लिख ली और ये नॉर्मल HTML आपके सामने दिख रही है कि इस तरह दिख रही है, ठीक है? ये नॉर्मल HTML है। अभी बारी आती है स्टाइलिंग की, तो मैं आपको स्टाइल करके दिखाता हूँ। तो स्टाइल कैसे करना है, तो यहाँ पर टाइटल हेड टैग के नीचे और हेड टैग के दरमियान जो है स्टाइल टैग का यूज़ करें। और स्टाइल टैग के अंदर जो हम लोगों ने कंटेनर नाम की क्लास बनाई है उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है? कंटेनर नाम की जो क्लास है उसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर जब हम लोग उसको कॉल करेंगे तो यहाँ पर उसको हम लोग एक विड्थ दे देते हैं, उसकी स्पेसिफिक विड्थ उसकी दे देते हैं 200 पिक्सल या 300 पिक्सल दे देते हैं विड्थ उसकी। और उसकी एक हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल की, ताकि वो स्केयर की फॉर्म में हो। या उसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा दे देते हैं या हाइट कम दे देते हैं, विड्थ थोड़ी कम दे देते हैं, 200 पिक्सल की दे देते हैं। और कंट्रोल इसका, बल्कि अब हम इसको जो बैकग्राउंड कलर है उसका मैं रेड कर लेता हूँ या ब्राउन कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ और कंट्रोल एस कर लेता हूँ। और यहाँ से ये आपके सामने फॉर्म की ये डिस्प्ले हो रही है आपको शक्ल। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मुझे थोड़ी हमजा 400 पिक्सल आ गई है। जी जी, हमजा हुक्म। हमजा हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग करो, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ यार। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है।
तो यार ये आपके सामने आ गया, ठीक है। तो आप आपने क्या करना है ना, अब आपने क्या करना है ना, तो ये फॉर्म इस तरह आ गया, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, हम लोग कहाँ पे थे यार, हम लोग यहाँ पे थे VS कोड इंडेक्स में, HTML इंग्लिश में, ये दूसरी फाइल है। हाँ ये ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर भी हो गया, तो इसको मैं कर लेता हूँ मार्जिन दे देता हूँ, और मार्जिन ऑटो दे देता हूँ आके ये सेंटर में आ जाए, ठीक है, ये सेंटर में आ गया। और फिर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको एक दे देते हैं मार्जिन टॉप टॉप। ये देखें मार्जिन के अंदर हम लोग इसकी टॉप बॉटम पहले हम लोग दे देते हैं, इसको दे देते हैं 100 पिक्सल, ताकि टॉप और जो लेफ्ट एंड राइट है वो ऑटो हो जाए, सेंटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और कर लेता हूँ ताकि ये सेंटर में हो जाए, 150 पिक्सल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सेंटर में हो गई, ठीक है। तो अभी मेरे पास आ गया एक ईमेल का, आ गया एक पासवर्ड का, आ गया एक लॉगिन और साइन इन का बटन आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी ये मैं इसके बाद एक BR टैग यूज कर लेता हूँ, एक पासवर्ड के बाद BR टैग यूज कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल S कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखें ये दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो मेरे पास कंटेंट है, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज जो है वो 20 पिक्सल का दे देता हूँ, जो उसके अंदर मेरे ईमेल लिखा है, और उसको साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली दे देता हूँ इसको, फ़ॉन्ट फैमिली में इसको दे देता हूँ मोनोस्पेस दे देता हूँ, और कंट्रोल S कर लेता हूँ, और ये आपको इस तरह दिखेगा, ठीक है। अब आपको ये सामने कंटेनर आपको दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके बाद भी एक BR टैग लगा लेता हूँ, ताकि ये दोनों सेपरेट लाइन पे चले जाएं, ठीक है। अब ये दोनों सेपरेट लाइन पे चले गए। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ईमेल है इसको मैं क्लास एक दे देता हूँ ईमेल के नाम से, ईमेल के नाम से। और इसको पासवर्ड को भी मैं क्लास ईमेल के नाम से ही दे देता हूँ, क्योंकि ये क्लास तो आप सेम रख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर जाके ईमेल को कॉल करता हूँ, ईमेल वाली क्लास को डॉट के साथ, और फिर मैं उसको दे देता हूँ वेट्स, उसकी दे देता हूँ 100% या 90% कर देते हैं, क्योंकि वो कंटेनर के हिसाब से वेट्स लेगा अपनी, ठीक है। तो ये कंटेनर के हिसाब से इसने 90% अपनी ले ली वेट्स। और इसका जो लाइन आइटम है वो सेंटर कर देते हैं, और कंट्रोल S कर लेते हैं। और ये है, अब हम क्या करते हैं, इसको मार्जिन दे देते हैं, ऑटो दे देते हैं, और ये लेफ्ट एंड राइट से ऑटो हो जाएगी इसकी वो, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, इसको मार्जिन को हटा देते हैं, मार्जिन हम लोग बल्कि लेफ्ट और राइट दे देते हैं, मार्जिन और लेफ्ट और राइट, पहले टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की दे देते हैं, और इधर से राइट एंड लेफ्ट से हम लोग 20 पिक्सल की दे देते हैं, और कंट्रोल S कर लेते हैं, और कंट्रोल S कर लेते हैं। और यहाँ पर ब्रैकेट भी क्लोज कर लें, कंट्रोल S कर लें इसको। तो ये देखें आपको ऊपर से भी इसने 20, इधर से उसने 20 पिक्सल दे दी, इधर से वो दे दी, ठीक है, 10 पिक्सल दे दी। तो हम थोड़ी सी स्पेस इसकी कम कर लेते हैं, 10 पिक्सल कर लेते हैं, कंट्रोल S कर लेते हैं, ताकि जो हमारे साथ सही सूटेबल लगे, ये हमारे सूटेबल लग रहा है तो इसलिए हम इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं इसको, हम लोग सबसे पहले जो कंटेंट है उसके अंदर एक हेडिंग होनी चाहिए H1, जो लॉग इन फॉर्म होना, ठीक है, लॉग इन फॉर्म, ठीक है, क्योंकि उसकी तरह हम लोगों को कॉपी करना है, तो इस वजह से हम लोग करेंगे इसको। तो जो लॉग इन फॉर्म है उसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ H1 को मैं क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट लाइन दे देता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेता हूँ, और ये खुद सेंटर में चला जाएगा टेक्स्ट लाइन, ये सेंटर में हो गया। अब ये दो बटन आ गए इसके, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके पासवर्ड है, ये सॉरी ये तो दूसरी फाइल आ गई, ये फाइल आपकी, तो ठीक है। अब ये आपके पास आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, ईमेल के अंदर जाके ना इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की दे देता हूँ, और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल की दे देता हूँ, और कंट्रोल S कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही करूँगा तो ये आपके सामने इस तरह थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो इसकी जो इसकी विड्थ थोड़ी कम कर लेता हूँ, विड्थ में 50% कर लेता हूँ, ताकि ये 50% विड्थ ले, और 60 कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं, 70 60 कर लेते हैं, क्योंकि वो पैडिंग जो सी है उसको 20 पिक्सल भी देना है उधर से, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ी सी 70 कर लेते हैं, जिससे आपको एडजस्टेबल लगे आपने उसका कर लेना, मुझे ये ठीक लग रही है तो मैं इसको ठीक कर लूँगा, ठीक है। और इसको पैडिंग जो मार्जिन जो टॉप और बॉटम से है इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको 4 पिक्सल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही इसमें, ठीक है।
अब और लॉगिन और बटन लॉगिन जो हम लोगों ने क्लास दी है बटन्स को BTN, इसको हम लोग क्लास दी हुई है BTN, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, विड्थ इसकी कर लेता हूँ 70% कर लेता हूँ, और मार्जिन कर लेता हूँ लेफ्ट राइट से, मैं इसको दे टॉप और बॉटम से इसको 4 पिक्सल दे देता हूँ, और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल दे देता हूँ, और कंट्रोल एस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने अभी इसकी ये सिचुएशन है आपके सामने। तो ठीक है, मैं 70% की जगह इसको 80% कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर पैडिंग भी दी थी इस वजह से। तो ये आ गई। अब मैं जब इसको पैडिंग भी यहाँ पे यही जाके पैडिंग भी दे देता हूँ, ये वाली कंट्रोल C कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर लेता हूँ, और कंट्रोल S कर लेता हूँ। तो ये पैडिंग आपके सामने आ गई, लेकिन यहाँ पर मार्जिन थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो 4 पिक्सल की जगह मैं 0 पिक्सल 1 पिक्सल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मार्जिन कम नहीं चाहिए। तो ये मेरे पास लॉगिन फॉर्म एक आ गया आपके सामने, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब मेरा मेरा जो काम है वो काम ये है कि मुझे जो है ना, इसके अंदर जो कलर है, कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ। कंटेनर के अंदर जो कलर है ना फ़ॉन्ट का, वो मैंने चेंज कर लेना है, और मैं उसको वीट कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेता हूँ, ये वीट कलर में फॉर्म चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी दूसरी बात ये कि मुझे ईमेल जिनको मैंने क्लास दी हुई है, तो मैं उनको एक बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस उसको मैं दे देता हूँ 4 पिक्सल का दे देता हूँ, सॉलिड कलर का, और रेड कलर में दे देता हूँ, या ब्लैक कलर में दे दो, या वाइट कलर में दे दो, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं इसको वाइट दे देता हूँ, तो कंट्रोल एस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाइट आ गया। और सॉरी, बॉर्डर देना था, बॉर्डर रेडियस नहीं देना था, बॉर्डर रेडियस में बाद में दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेता हूँ, ये बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके मैं क्या कर लेता हूँ, बॉर्डर रेडियस एक दे देता हूँ, टर्म एंड टर्मिनोलॉजी होती है, इसको मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल की, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेता हूँ। अभी 20 पिक्सल में इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इसका जो रेड कलर है इसको मैं ब्लैक में चेंज कर लेता हूँ, और बैकग्राउंड कलर को, और इसको फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी इसकी जो हाइट है वो मैं थोड़ी सी 350 कर लेता हूँ, 350 पिक्सल, ताकि हाइट भी अच्छी दिखे, अच्छा दिखे। और इसको थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा सा मैं ज़्यादा दे देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छी लग रही, 5 पिक्सल की मार्जिन ज़्यादा दे देता हूँ। तो ये 5 पिक्सल की मार्जिन भी दे दी, अच्छा लगा। ये 8 पिक्सल की दे दे, ताकि ज़्यादा अच्छा लगे, प्रोमिनेंट ज़्यादा अच्छा दिखे आपको 8 पिक्सल की। तो ये आप ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अभी ये क्या है, अब मैं क्या करता हूँ, ये लॉगिन और साइन इन का जो बटन है, मैं इनको जो है ना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो इनको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जिसको कर देता हूँ ब्लैक, और फिर एक कर देता हूँ ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक कलर भी दे दिया, और जो कलर है उसको वीट कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेता हूँ, और ये आपके सामने ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसकी बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, ताकि ये थोड़े से गोल गोल दिखें। तो बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं 50% की दे देते हैं, और कंट्रोल एस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अब ये इसका 50% दिया, तो ये सा ओवल शेप में आपको दिख रहे हैं। तो अब ये देखें, ऐसे देख रहे हैं। तो अब जिस तरह आप चाहो थोड़ा सा इसका रेडियस कम कर दो, तो आपका दिल करता है तो आप रेड इसका रेडियस जो है 20 पिक्सल कर लो। तो मैं 20 पिक्सल कर लेता हूँ इसका रेडियस, तो ये आपके सामने ये इस तरह कोई दिखेगा। तो ये ज़्यादा अच्छा प्रोमिनेंट दिख रहा है, लॉग इन साइन फॉर्म। अच्छा, अभी दूसरी बात ये है कि मैं इसका एक बीजी कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में इसको कोई वाइट दे देते हैं। तो मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर, जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ पर जो इसका दिख रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जाता हूँ ऊपर बॉडी टैग के अंदर, एक बॉडी का सिलेक्ट एलिमेंट यूज सिलेक्टर यूज करता हूँ। उसको मैं क्या कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखने में अच्छा प्रोमिनेंट दिखे। तो बैकग्राउंड कलर इसका येलो हो गया, और लेकिन ये जो सा है इसका पीछे कुछ भी ट्रांसपेरेंट है, ये कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको एक इस ये जो फार्म है, मैं इसी के अंदर आपको एक इमेज लगा के दिखा देता हूँ। और बैकग्राउंड के अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ, और ये है फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म के अंदर मैं एक इमेज लगा लेता हूँ जाके, तेरा por F funciona eso, लेक्चर। etcétera, y यार अच्छा, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर इमेजेस के अंदर जाते चले जाते हैं, या कहीं
ये पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट पे चले जाते हैं, व्यू एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा लेते हैं, या ये वाली पिक्चर उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं उसको, ठीक है, और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर फॉर्म के अंदर जाके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका 5.jpg है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर जाके एक बैकग्राउंड इमेज दे देता हूँ, बैकग्राउंड जी इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं जिसका नाम URL और 5.jpg है, 5.jpg, ठीक है। कंट्रोल एस कर लेते हैं और ये अब आपके सामने ये बैकग्राउंड करके हमको इस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो URL 5.jpg, ठीक है, 5.jpg, ठीक है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, जो बैकग्राउंड है वो रिपीट जो है उसको नन कर लेते हैं, नो रिपीट कर लेते हैं, और जो बैकग्राउंड जो साइज है वो कवर कर लेते हैं और कंट्रोल एस कर लेते हैं। तो ये आपके सामने ट्रांसपेरेंट एक तरह का लॉगिन फॉर्म आ गया। तो कैसा लगा फॉर्म? अच्छा लगा? यस, लुक नाइस। तो चलें, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।